लेकिन तब तक पुल पूरी तरह कवर हो चुका था। वो दोनों बहनें स्विमिंग पूल में ही बंद हो गई और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये थी कि अगले 3 दिनों तक स्विमिंग पूल बंद ही रहने वाला था। अब दोनों बहनें घबराकर कवर तोड़ने की कोशिश करने लगी। वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक मैनेजर वहां से बाहर निकल चुका था। वो कवर इतना मजबूत था कि वो दोनों ठीक से सांस भी नहीं ले सकते थे, इसीलिए दोनों ने खुद को शांत किया। अब एक बहन कवर सरकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कवर कई टन भारी था। फिर दूसरी बहन निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन पूरा पुल घूमने के बाद भी बस उसे हथेली जितना एक छोटा छेद मिला जिससे वो बाहर नहीं निकल सकते। तब एक बहन पुल के कोने में जाकर फोम बोर्ड का एक टुकड़ा लेकर आई और उससे छेद को बड़ा करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे भी कोई हल नहीं निकला। तब गुस्से में बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी, ससुरी तेरी लालच की वजह से ये सब हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो हम खतरे में नहीं होते। ये सुनते ही छोटी बहन को याद आया कि उसकी अंगूठी अब भी पुल में ही फंसी हुई है। दरअसल छोटी बहन को पता चला कि स्विमिंग पूल के तल में उसकी बहन की अंगूठी गिर गई। तब उसने जल्दी से पुल में छलांग लगा दी, क्योंकि वो हीरे की अंगूठी थी। वो अंगूठी उठाने ही वाली थी, लेकिन उसे पता चला कि अंगूठी तल पर लगी जाली की गैप में फंस गई। उधर बड़ी बहन ने देखा कि उसकी बहन अब तक वापस नहीं आई, इसीलिए वो भी उसे बचाने पुल में कूद गई। जब दोनों अंगूठी को निकाल रहे थे तब वहां के मैनेजर को लगा कि पुल में कोई नहीं है, इसीलिए उसने पुल का कवर बंद करने का स्विच दबा दिया। फिर मैनेजर अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाने के लिए घर के लिए निकल गया। जब कवर बंद हो रहा था तब छोटी बहन के बाल उस जाली में फंस गए। बड़ी बहन ने जैसे तैसे उसके बाल निकाले, लेकिन तब तक पुल पूरी तरह कवर हो चुका था। वो दोनों बहनें स्विमिंग पूल में ही बंद हो गई। प्रेजेंट टाइम में छोटी बहन वापस नीचे जाकर अपनी अंगूठी निकालने की कोशिश करने लगी। अंगूठी निकालने के बाद उसने देखा कि वो जाली थोड़ी ढीली है, इसीलिए वो जाली को तोड़ने उसे खींचने लगी ताकि उस लोहे की जाली से वो पुल के कवर को तोड़ सके। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली, इसीलिए वो अपनी बहन से मदद मांगने ऊपर आई। लेकिन उसकी बहन अब भी उससे नाराज थी, वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। भाई ये लड़कियां भी ना ऐसी सिचुएशन में भी अपने ईगो पर अड़ी रहती है। अब दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक एक बहन के मोबाइल की रिंगटोन बजी, जो पुल के किनारे उसके बैग में रखा था। ये उसके बॉयफ्रेंड का कॉल था। उसे लगा अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के कॉल का जवाब नहीं देगी तो उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। लेकिन सूरज ढलने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं आया। बहुत देर पानी में रहने की वजह से बड़ी बहन की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी थी। अगर सही समय पर उसे इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगा तो उसकी जान भी जा सकती है। अब वो बाहर निकलने के लिए ज्यादा हाथ पैर भी नहीं मार सकती, इसीलिए छोटी बहन ने उसे कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक पूल एरिया की लाइट चालू हुई। दरअसल वहां सफाई कर्मी सफाई करने आई थी। जब उन्हें पता चला तो वो दोनों खुश हो गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन सफाई कर्मी उनकी मदद करने की बजाय उनके बटवे चेक करने लगी, जिसमें बैंक के कुछ कार्ड्स थे। फिर सफाई कर्मी उनके पास आकर धमकाने लगी कि अगर उन्होंने उसे कार्ड का पासवर्ड नहीं बताया तो वो उनकी कोई मदद नहीं करेगी। दोनों बहनों को उम्मीद नहीं थी कि सफाई कर्मी उनकी ऐसी हालत का फायदा उठाएगी, इसीलिए दोनों बहनें उस पर चिल्लाने लगी और कार्ड का पिन बताने से मना कर दिया। ये बात सफाई कर्मी को बुरी लगी, इसीलिए वो पुल के हीटिंग सिस्टम को बंद कर देती है, जिससे पुल के पानी का तापमान तेजी से गिरने लगा। अब दोनों बहनें ठंड से कांपने लगी। जिंदा रहने के लिए उनके पास कार्ड का पिन बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने क्लीनर को पिन बता दिया। फिर वो क्लीनर बाहर जाकर कार्ड से बैलेंस चेक करती है। तब उसे पता चला कि उस अकाउंट में बस $90 ही थे, इसीलिए वो वापस आकर उन बहनों पर चिल्लाने लगी। तब एक बहन क्लीनर से वादा करती है कि अगर उसने उन्हें बचा लिया तो वो इनाम के तौर पर उसे 10 लाख देगी, लेकिन वो क्लीनर नहीं मानती। वो कहती है कि जब तक उसे अच्छे खासे पैसे नहीं मिलते तब तक वो उनकी कोई मदद नहीं करेगी। अब उनमें से एक बहन क्लीनर की इस हरकत से बौखला गई, इसीलिए वो फोम के टुकड़े को धार लगाती है। फिर उसने अपनी आवाज बहुत धीमी कर ली, जिस वजह से क्लीनर उस छोटे से छेद के पास आकर उनकी आवाज सुनने लगी। जब क्लीनर ध्यान से सुन रही थी तभी उसने फोम बोर्ड उस क्लीनर के कान में चुभा दिया, जिससे क्लीनर के कान में बहुत दर्द होने लगा। अब क्लीनर गुस्से में आकर एक स्विच दबाती है, जिससे पुल में बने कुछ छेद में से पेस्टिसाइड केमिकल निकलने लगा, जो बहुत जहरीला था। उन छेद को बंद करने के लिए दोनों बहनें अपने कपड़े उतारकर उसमें ठूसने लगी, लेकिन दोनों ज्यादा देर तक उस छेद को बंद नहीं रख सकती थी। अब केमिकल पूरे पानी में फैल गया, जिससे उन्हें तकलीफ होने लगी। अब जिस बहन को डायबिटीज थी उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी और वो बेहोश हो गई। अब दोनों बहनें अपनी जान बचाने के लिए उस क्लीनर को अपने हीरे की अंगूठी देती है, जिससे क्लीनर भी बहुत खुश हो गई। अब क्लीनर को जो चाहिए था वो मिल गया, इसीलिए वो पुल का कवर हटाने ऑफिस में गई। लेकिन तभी क्लीनर को शॉक लगा, क्योंकि मैनेजर ने सिस्टम का पासवर्ड बदल दिया था, जो क्लीनर को भी नहीं पता था। अब क्लीनर जाकर दोनों बहनों को इस बारे में बताती है। जब दोनों को इस बारे में पता चला था वो क्लीनर से रिक्वेस्ट करने लगे कि वो बाहर जाकर उनके लिए मदद लेकर आए। लेकिन क्लीनर को अब इस बात का डर था कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इसीलिए वो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर और अंगूठी लेकर वहां से चली गई। अब दोनों बहनें बहुत निराश हो गई और जैसे तैसे समय बीतता गया। एक बहन की डायबिटीज बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। तभी एक बहन को तल पर बने लोहे की जाली याद आई, इसीलिए वो जल्दी से नीचे गई और उसे पकड़कर पूरी ताकत से खींचने लगी। लेकिन उसमें स्क्रू लगा हुआ था, इसीलिए पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उस जाली को हिला नहीं पाती। इसीलिए वो अपनी अंडरवेयर उतारकर उसे रस्सी की तरह इस्तेमाल करती है और जाली को जोर से खींचती है। आखिरकार कुछ देर बाद लोहे की जाली बाहर आ गई। अब वो जल्दी से ऊपर गई और कवर में बने छोटे छोटे छेद पर
जाली से मारने लगी ताकि वो छेद बड़ा हो जाए और दोनों बाहर निकल सके। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो छेद टूटकर बड़ा हो गया। इसीलिए बिना देरी किए वो अपनी बहन को वहां से लेकर बाहर निकलती है और उसके बैग में रखे इंसुलिन इंजेक्शन को उसके पैर में लगाती है, जिससे उसकी बहन होश में आ गई। आखिर में दोनों बहनें पुल से बाहर निकल गई और अपनी जान बचाने में कामयाब रही और यहीं पर यह मूवी भी खत्म हो गई।